नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। आज परभनी ज़िले में किस तरह के इंसिडेंट हुए, किस तरह के वाक़यात हुए, किस तरह की घटना हुई है। चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ख़ास खबरों की ओर कि किस तरह से परभनी ज़िले में वाक़यात हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला अपना काम अगर किसी से लेना है तो ये इंसानों के लिए एक मिसाल बनाकर रख देते हैं। ऐसा ही एक वाक़या आज से लगभग 600 साल पहले बिहार में एक डैम में मस्जिद के जाने की वजह से हो गया था। अगर आप समझेंगे तो इंसान की वजह से कैसे अल्लाह तबारक व तआला अपना काम किसी और से लेता है, ये अगर आपको सोचना है, ये अगर आपको देखना है और इस बात को अगर समझना है तो आज से 600 साल पहले बिहार की एक मस्जिद जो डैम में पूरी तरह से चली गई थी। डैम का पानी यहाँ पर भर गया था और डैम का पानी भरने की वजह से ये मस्जिद नज़र ही नहीं आती थी। लेकिन इस डैम में जिस तरह से मछलियों का होना और मछलियों का अल्लाह के घर में इबादत करना, दुनिया में अल्लाह की हर मखलूक अल्लाह की इबादत करती है। इंसान नाफरमान है। इंसान को कितना भी अल्लाह ने नवाजा तो इंसान नाफरमानी करता हुआ नजर आता है, लेकिन अल्लाह की मखलूक अल्लाह की इबादत करने में मशगूल रहती है। ये अगर आपको कहा जाए तो ताज्जुब की बात ना समझे, लेकिन हकीकत यही है कि अल्लाह की इबादत हर मखलूक करती है। आज से 600 साल पहले जो मस्जिद डैम में पूरी तरह से पानी में आ गई थी और यहाँ पर डैम के पानी की वजह से ये मस्जिद नज़र नहीं आती थी। आज डैम का पानी कम होने की वजह से आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि बिहार का एक डैम किस तरह से यहाँ पर डैम का पानी कम हो गया है और ये मस्जिद पूरी तरह से नज़र आ रही है। इसकी साफ़ सफाई भी यहाँ पर लोगों की जानिब से की जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि यहाँ पर इबादत हो। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसमें इबादत मछलियाँ करती है, मखलूक अल्लाह की कौन सी मखलूक करती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एक महीना आराम करने के बाद मंगलवार के दिन बारिश का आगमन हुआ है। बारिश शुरू हो गई है जिसकी वजह से किसान खुश हो गया है। किसानों की फसलें बर्बाद होती हुई नज़र आ रही थी, ऐसा किसानों की जानिब से कहा जा रहा था, लेकिन बारिश होने की वजह से किसान बहुत खुश होता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले एक महीने से इस बारिश में रुकावट आ गई थी, बारिश रुक गई थी, बारिश ने ब्रेक कर दिया था और अचानक मंगल के दिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश होती हुई नज़र आ रही है, जिसकी वजह से किसान ही नहीं हर व्यक्ति, हर इंसान खुश होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि गर्मी बढ़ गई थी, बारिश ना होने की वजह से गर्मी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। और अब बारिश हो रही है तो लोगों के भी दिलों को सुकून, राहत और इत्मीनान मिल गया है। पुलिस महकमे की जानिब से जिन लोगों को अपने टू व्हीलर पर अब बॉस, मीडिया, प्रेस, एडवोकेट, पुलिस, दादा, मामा, काका, भाऊ ऐसे अपने टू व्हीलर, फोर व्हीलर गाड़ियों पर अगर ऐसा कोई लोगो लगाए तो इस लोगों को निकाला जा रहा है पुलिस महकमे की जानिब से। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, यही नहीं इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट के आप ये भी नज़ारा देख सकते हैं कि परभनी शहर के जाम नाके पर वाहतुक शाखा की पुलिस कर्मचारी की गाड़ी पर ये लोगो लगा हुआ था पुलिस का। ये वाहतुक शाखा की कर्मचारी खुद अपने गाड़ी का ये लोगो निकालती हुई नज़र आ रही हैं। यही नहीं इसके अलावा एडवोकेट इस गाड़ी पर ये मकसूद खान साहब ने, वाहतुक शाखा के पुलिस उप निरीक्षक मकसूद खान साहब, इन्होंने एक गाड़ी को रोका है। यहाँ पर एडवोकेट लिखा हुआ था, इस गाड़ी पर लोगो लगा हुआ था। इस गाड़ी के लोगों को भी निकालने की विनती पुलिस महकमे की जानिब से की जा रही है। यही नहीं इसके अलावा परभनी शहर के जाम नाका कॉर्नर, यहाँ पर पुलिस महकमे के लोग, वाहतुक शाखा के लोग इस तलाश में है कि कहीं किसी की गाड़ी पर दादा, भाऊ, काका, मामा, बॉस या एडवोकेट, प्रेस, मीडिया, पुलिस, ये जितने भी लोगों हैं ये सब पुलिस महकमे की जानिब से अभी तो फ़िलहाल शराफत से ये लोग निकालने की विनती कर रहे हैं और गाड़ियों को रोक कर ये निकलवा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी ये वजह बताई जा रही है कि इन गाड़ियों की वजह से नाजायज़ लोगों का मिसयूज़ हो किया जा रहा है, ऐसा पुलिस महकमे की जानिब से कहा जा रहा है। हकीकत क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इन सब लोगों का लोगोस का इस्तेमाल लोग मिसयूज़ किस तरह से करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन उन लोगों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है जो हकीकत में एडवोकेट है, पुलिस वाले हैं, मीडिया कर्मी हैं। इन तीनों महकमे के लोगों को भी
कुछ दिन तक पुलिस महकमे की जानिब से अड़चन आने वाली है, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया वाहतुक शाखा के पुलिस उप निरीक्षक मकसूद खान इन्होंने दी है और किस तरह का आह्वान इन्होंने जनता से भी किया है। आज परभणी शहर में जिस तरह से 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पर प्रेस, दादा, मामा, काका, बॉस, पुलिस, एडवोकेट ऐसे जो नंबर प्लेट्स ऐसे जो सिंबल है, इन लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, क्या आह्वान करना चाहेंगे जनता से? जनता की आह्वान ये है कि लोगों का कहना है कि भाई आप तो खुद पुलिस में, आर्मी में, या तो डॉक्टर है, तो ऐसे सिंबल क्यों लगा रहे हो? वकील है, तो ऐसा पुलिस लगा के तुम बता रहे हो कि हम पुलिस है, या तो आप दबाव डाल रहे हैं ऐसा कि भाई डर पैदा कर रहे हैं, या तो आप अपने फाइन बचाना है, पुलिस से कार्रवाई से बचना है, इस वास्ते ऐसा लिख रहे हैं। ऐसा वरिष्ठों की नज़रों में आया है ये बात। इस वास्ते हमारे वरिष्ठ जा सके पुलिस उप महानिरीक्षक इन्होंने भी हमको आदेश दिया है और उन्होंने परिपत्रक निकाला है पूरे रेंज में कि ऐसे जो लोगों ने मोनो ब्लॉक बनाए हुए, जैसा पुलिस लिखा है और वकील का सिंबल लगा हुआ है, आर्मी लिखा है, ऐसे वाहनों पर कार्रवाई की जाए। जनता से क्या आह्वान करना चाहेंगे पुलिस वाहतुक शाखा की जानिब से? भाई वाहतुक नियम के पालन करें और इसी तरह के मोनोग्राम वगैरह कंफ्यूज ना करें और अच्छी तरह से ट्रैफिक का नियमन करें। हर जगह पे बैनर लिखे हुए हैं। अभी फाइन की रकम बहुत बढ़ गई। पहले 200 रुपये के ऊपर फाइन नहीं था, अभी 500, 1000, 5,000। लाइसेंस नहीं है तो 5,000 तक का फाइन है। तो अपने अपनी गाड़ी के पेपर क्लियर रखें, लाइसेंस निकालें और ट्रैफिक नियमन का पालन करें। पिछले लॉकडाउन से जिस तरह से विद्यार्थियों को गैर सोई की परेशानी का सामना करना पड़ रहा था, एसटी महामंडल की जानिब से एसटी महामंडल की सेवा पिपलगांव, सैयद मियाँ पिपलगांव, यहाँ से एसटी महामंडल का आना जाना पूरी तरह से बंद था, जिसको लेकर आगर प्रमुख को सैयद मियाँ पिपलगांव और पेड़गांव के विद्यार्थियों ने एक निवेदन दिया और मांगने की कि हमारे लिए अब एसटी महामंडल की एक बस जैसे पहले शुरू थी वैसी शुरू की जाए। और प्रवासियों की जानिब से जब ये मांग का निवेदन दिया गया एसटी महामंडल को, तो ऐसी सूरत में 6 सितंबर 2022 से पेड़गांव मार्ग से सैयद मियाँ पिपलगांव इस गांव के लिए एसटी महामंडल की व्यवस्था की गई है और यहां पर आने जाने के लिए अब लोगों को आसानी हो जाएगी, ऐसा भी प्रवासियों की जानिब से कहा गया है। इस वक्त आनंद व्यक्त किया गया है। इस वक्त शाहूनंद, अबूजर खान, अंसार पठान, रोहित खरात, मुंजा संसारे, सईद सैयद, आविष्कार नंद, गोविंद वाघमारे, पंकज नंद, इन लोगों की मौजूदगी थी और इन लोगों ने एसटी महामंडल के चालक और वाहक इन दोनों का भी स्वागत किया है पुष्प गुच्छ देकर। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से खुशी का माहौल एसटी महामंडल के शुरू होने की वजह से गाँव वासियों में बताया जा रहा है, किस तरह से ये अपनी खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। परभणी शहर महानगर पालिका की जानिब से परभणी शहर की जो गंदगी का कचरा है, ये कचरा अब परभणी से कुछ दूर बोरवण खुर्द, यहाँ पर जिस तरह से कचरा विलीनीकरण का प्रोजेक्ट लगाया गया है और यहाँ पर कचरा डालने की व्यवस्था की गई है, लेकिन यहाँ के गांव के लोग अब अड़चन में आ गए। बोरवण खुर्द यहाँ के अनधिकृत कचरा डिपो को बंद किया जाए, ऐसी मांग का निवेदन 6 सितंबर 2022 को परभणी के जिलाधिकारी ने दिया गया है यहाँ के ग्रामस्थों की वजह से। और इन्होंने जिलाधिकारी से ये मांग की है कि यहाँ पर अनधिकृत तरीके से जो कचरा डिपो यहाँ पर लगाया गया है उसे जल्द से जल्द यहाँ से हटाया जाए। इस वक्त बोरवण खुर्द यहाँ का कचरा डिपो पूरी तरह से बंद करने की मांग गाँव वासियों की जानिब से की गई है। निवेदन देते वक्त बोरवण खुर्द के सरपंच दत्तराव खुपसे, उप सरपंच गजानन गिराम, तुकाराम गिराम, अशोक गिराम, हनुमान गिराम, प्रकाश गिराम, मोहन गिराम, गजानन गिराम, इनके साथ इनके हस्ताक्षर है। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन लोगों ने दी है और क्या मांगनी इन्होंने परभणी के जिलाधिकारी आंचल गोयल इनसे की है। जिल्हाधिकारी कार्यालय येथे कचरा डेपोबद्दल कलेक्टर मॅडमकडे आलेलो आहे। आमच्या गावामध्ये जे अनाधिकृत कचरा डेपो चालविण्यात येत आहे त्याच्यापासून गावातील जनतेला रोगराई, पाण्याचे स्तोत्र खराब होणं, आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या विहिरीचं पाणी खराब होणं, आजूबाजूच्या शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये कुठल्याही प्रकारचे काम करणारे लोक येत नाहीत। त्याच्याबद्दल ही सगळं तक्रार घेऊन आम्ही आज इथे कलेक्टर मॅडमकडे निवेदन देण्यासाठी आलो आणि असं यांनी निवेदनाचा कोणताही विचार नाही केला तर आम्ही सर्व गावकरी मंडळी मिळून आंदोलनाच्या तयारीमध्ये आहे। येत्या काही दिवसामध्ये आम्हाला आंदोलन करावं लागतील, उपोषणाला बसायची सुद्धा तयारी पूर्ण गावकरी करतो आम्ही केलेली आहे, विचार केलेला आहे।
हर इंसान ने अपने छोटे बच्चों को किस तरह से हिफाजत से संभाल कर रखना चाहिए, ये अगर आपको कहा जाए तो तज्जुब की बात नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति ने, हर माँ बाप ने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करना चाहिए। जो कम उम्र के बच्चे हैं, इन बच्चों को अपने घर से बाहर ना निकाले। और ऐसा ही एक वाक़या परभनी ज़िले के सेलू तालुके में, यहाँ पर एक 10 साल की बच्ची पर जिन अज्ञात व्यक्तियों ने इसे मोटरसाइकिल पर बिठाकर लेकर गया और मोटरसाइकिल पर बिठाकर ले जाकर इस पर बलात्कार किया। यह शर्मनाक घटना उस वक्त हुई जब इस 10 साल की बच्ची को इन लोगों ने जबरन उठाकर लेकर गया और जबरन उठाकर ले जाकर इस पर बलात्कार किया। आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरह से सीसीटीवी कैमरे में ये कैद हो गए हैं। ये लड़की को बिठाकर ले जाने वाले 2 मोटरसाइकिल पर लोग, ये लोग सेलू से होते हुए कौसड़ी रास्ते पर, कौसड़ी फाटे पर यहाँ पर आए और यहाँ पर उसके एक साथी, उस लड़की के एक साथी, एक बच्चे को इन्होंने मारहान किया और मारहान करने के बाद में उसे छोड़ दिया और उस लड़की पर बलात्कार किया। इस वक्त इस पर इन लोगों पर गुना दाखिल किया गया है। गुना दाखिल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप विभागीय पुलिस अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और घटनास्थल पर पहुंचने के बाद में यहाँ का इन्होंने जायज़ा लिया और इन अज्ञात व्यक्तियों पर गुना दाखिल किया गया। परभनी शहर महानगर पालिका के पंचवार्षिक निवडणूक को अभी वक्त है और उसी के चलते अब होटल में गर्मा गर्मी, हर जगह गर्मा गर्मी और डिस्कस सिर्फ और सिर्फ परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन का। परभनी शहर महानगर पालिका के इलेक्शन में जिस तरह से इच्छुक लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है, परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 21, 22 और 23 इन वार्डों में जिस तरह से इच्छुक उम्मीदवारों की इच्छाएं बढ़ती जा रही हैं और इच्छुक उम्मीदवार सामने नजर आ रहे हैं। जो लोग पैसे वाले लोग हैं, ये लोग भी अपना पैसा लेकर अब अपनी उम्मीदवारी को मजबूत करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आज हम 6 सितंबर 2022 को परभनी शहर के जाम नाका यहाँ पर रोशन होटल यहाँ पर बैठकर कुछ लोगों से चर्चा की, जिसमें बाबू भाई ये परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 22, 21 या 22 इन 2 वार्डों में से एक वार्ड के इच्छुक उम्मीदवार है और ये लगभग 1 करोड़ रुपए के करीब अपने इलेक्शन में पैसा खर्च करने की इन्होंने उम्मीद जताई है और ये लोग इनका ये मानना है कि सिर्फ पैसे से ही वोट खरीदा जा सकता है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किस तरह लोग अच्छे कैंडिडेट को चुनकर देते हैं या पैसा लगाने वाले कैंडिडेट को चुनकर देते हैं। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया बाबू भाई इन्होंने दी है और इनके साथ में इनके चाहने वालों ने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। परभनी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 22 से दरगाह रोड से किस तरह से आपकी प्लानिंग है, क्या कहना चाहेंगे बाबू? रोड पे जितने भी अभी तक डेवलपमेंट नहीं हुआ वो डेवलपमेंट करने की कोशिश करूँगा। रोड नाली वगैरह लोगों के जो कुछ प्रॉब्लम सॉल्व। देखिए, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आप उठाने वाले हैं दरगाह रोड के? दरगाह रोड के मुद्दे हैं, नाली है, रोड है, बारिश में लोगों को तकलीफ होती है आने जाने के लिए। वो मुद्दों को मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। प्रतिक्रिया के किस तरह की बात कहते हैं? मोहम्मद भाई क्या कहना चाहेंगे? दरगाह रोड पर कैसा नेता रहना, कैसा नगर सेवक रहना? बाबू भाई यहाँ पर इच्छुक है दरगाह रोड के प्रभाग नंबर 22 से, क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा मालूम होता है कि जो आज तक की नगर सेवक जो बने वाले हैं वो आज तक की उन्होंने कभी देर को ख्याल रखे नहीं उस चीज़ों का और वो कभी जो है तो उसके बारे में कभी सोचे नहीं। आज की कंडीशन ऐसी है कि जो उनको पानी जो इतना ख़राब जो रस्ते हो गए हैं, रोड भी ख़राब हो गए, महलों की जो रोड ख़राब हो गया है, नालियों को भी सफाई करता कुछ करिए नहीं है। और अभी जो है तो नगर सेवक का भी काम रहता है कि जो है तो आना 2 महीने की जो है तो आके जो है तो जब लोगों को बताना समझाना, ये कभी ज़िंदगी में ये लोगों ने कभी करे नहीं और आज जो है तो खाली किसी के आगे खतराने के आगे खाली कोशिश करते। ये इनका जो है तो मसला जो है तो गलत आता है। ये जो है तो खाली जो है तो अपने खाली मकान के आगे खड़े रह जाते, बाकी जो है तो देखते नहीं आगे, कभी जो है तो कभी सोचते नहीं कि क्या हालत है क्या नहीं है लोगों की। जो है तो आज लाइट की भी जो है तो हालत वैसी थी, एमएससीबी की भी लाइट जो है तो धनाधन जो है तो सुबह में जो आती है तो 2-3 घंटे में जो है तो बंद हो जाती है, बाद में जो है तो शाम के टाइम में मगरिब के बाद में जो है शाम में ऐसी हो जाता है कि जो है तो बाद में रोटी पी गई, फलाना पी गई, वो बोल के जो है तो 5-5, 4-4 घंटे जो है तो लाइन चली जाती है और बाद में लोगों को तकलीफ हो जाती है। आज मच्छर है, आज दुनिया के मच्छर हो गए हैं, लोगों को तकलीफ हो जाती है, कब बीमार गिरेंगे कब क्या होगा पता नहीं है। मगर आज की कंडीशन ख़राब है एकदम, जो तो हालत इतनी ख़राब हो गया है कि पिछले की बात नहीं, ये तो हद तक होगा मगर बाकी जो चीज़ों की हद तक की वो तो ख़राब है। आज महंगाई भी ख़राब है, महंगाई के बारे में सोचिए कुछ। बाबू भाई जैसा समाज सेवक
दरगाह रोड से इच्छुक उम्मीदवार है यहाँ के महानगर पालिका में जाकर यहाँ के लोगों की सेवा करने के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस बार? अब मेरा तो कहना ये है कि भाई जो तो आज उन्होंने जो तो नया उन्होंने जो तो आज तक जो तो खड़े रहने की कोशिश नहीं करी, उन्होंने आज कर रहे उन्होंने तो आज अगर उनका दिल अगर गंवारा देता हूँ तो उन्होंने अपनी नीयत अगर रखी है काम करने की तो बहुत अच्छी बात है। अगर खड़े रहे तो भाई बहुत बड़ापन है उनका जो अगर खड़े रहे होंगे तो आज लोग उनको जानते भी तो पहचानते भी लोग जो तो कैसे जो तो स्वभाव में कैसे है वो, तो उनके आपसे बहुत अच्छी बात है। अगर खड़े रहेगा तो बहुत अच्छा हो जाएगा। थैंक यू। परभणी शहर महानगर पालिका के प्रभाग नंबर 23 जमजम कॉलोनी यहाँ पर महावितरण कंपनी की जानिब से जो लाइट सप्लाई की जाती है, इस लाइट सप्लाई का डिपो यहाँ पर बार बार बंद हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर जिस तरह से लोग काम करने के लिए नज़र आ रहे हैं और बहुत अच्छे अंदाज में यहाँ पर लोक श्रेय मित्र मंडल की जानिब से, उसी के साथ में प्रभाग नंबर 23 के भावी नगर सेवक सैयद मोजम्मिल इनकी जानिब से और प्रभाग नंबर 23 के ही वायरमैन शफी भाई इनकी जानिब से जो काम किया गया है। शफी भाई वायरमैन एक ऐसे वायरमैन हैं जो पिछले 10 साल से लगभग जमजम कॉलोनी के एरिया में यहाँ के लोगों को सर्विस दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ महावितरण कंपनी की लाइट के लिए। जिस किसी घर पे लाइट अगर चली जाती है तो ऐसी सूरत में याद आता है तो शफी भाई का नाम याद आता है, और अगर रास्तों का काम और परेशानी जब याद आती है तो सैयद मुजम्मिल भाई इनका नाम, और अगर प्रशासन और शासन दरबार में अगर कुछ बात रखना है तो ऐसी सूरत में सलीम इनामदार साहब, ये लोग याद आते हैं यहाँ के लोगों को। आइए जानते हैं किस तरह की प्रतिक्रिया इन्होंने दी है और क्या कहा है यहाँ के इस एरिया के लाइट डिपो के बारे में, और किस तरह का आह्वान इन्होंने यहाँ के रहवासियों से किया है। काम अच्छा करे हमारे डीपी का सुबह से मुझे मैं अपने सलीम इनामदार भाई सब में मिल के शफी भाई सब काम अच्छा करे। बहुत लाइट जा रही थी ना हमारी, हाँ परेशान थे हम 4-5 दिन। आज जमजम कॉलोनी में 557 नंबर 44 डीपी इसका मेंटेनेंस हुआ, और इसमें बहुत दिन से हमने इसका निवेदन दे के रखे थे शफी भाई ने, मैंने, हमारे सलीम भाई इनामदार ने, लेकिन आज नहीं जाके उसका काम पूरा हुआ। और जमजम के लोगों को बहुत अच्छी खुशखबरी ये कि भाई थोड़े दिन के लिए एक रात की सांस मिलेंगी। बाद में तो डीपी का अल्लाह मालिक है, और नवी डीपी के लिए हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह निवेदन देके नवी डीपी लाने का कोशिश करेंगे। जमजम कॉलोनी की ये डीपी का बहुत दिन से केबल जलने की वजह से और यजबार पट्टी किटकैट दीगर काम रहने की वजह से बहुत दिन से काफिला ये था। हर दिन लाइट जारी थी, हर दिन फोन आ रहा था। हमारे यहाँ के जैसे कि लाइनमैन भी कहेंगे और यहाँ के जमजम की जिम्मेदारी लेने वाले लाइट का काम हमेशा रात बेरात का जैसा भी हो, वैसे हमारे शफी भाई, हमारे भाई शफी साहब जो है तो हर टाइम यहाँ के जमजम का काम करते। और बड़ी खुशी की बात है कि वो MSCB से 1 रुपया नहीं लेते हुए यहाँ के लेवल पे खुद काम करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसे आदमी को और इनके साथ साथ खांधे से खांधा जुड़ा है हमारे दूसरे साथी जो है तो मुजम्मिल, वो भी इस वार्ड के अंदर उनकी मरमर चालू है। कहाँ क्या होया, कहाँ मेहनत हर तरीके से कर रहे हैं। ऐसे काबिल लोग रहे तो हमारे एरिया को, परिसर को और प्रभाग को विकास होने में कहीं देर नहीं लगेंगी। ये न्यूज़ कवर की हमारे परभणी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभणी टुडे के कार्यकारी संपादक रियाज कुरैशी, परभणी टुडे के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन, इन्होंने मिलकर मैं हूं सैयद अखिल। आप देखते रहिए मेरे साथ परभणी आज तक। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। मिर्जा मेस परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।
एसके ट्रेडर्स की ओर से तमाम नागरिकों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं। शुभेच्छुक एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 290 190। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट, परभणी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें। सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभणी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर, परभणी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर, परभणी।